तो सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उसके बाद मैं काम की बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मत देखिए क्या है, स्क्रीन पर भी मत देखना है। सबसे पहले देखिए, जो भी लोग SKMU दुमका में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ठीक है, इसके बारे में तो जानते ही हैं। और पहले हम लोग इसका इतिहास जानेंगे, उसके बाद सिलेबस थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग में से बहुत से लोग बोलते हैं कि बताइए थोड़ा सा। तो देखिए, इसकी जो स्थापना है 1992 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कहाँ से कट के, तो भागलपुर जो यूनिवर्सिटी था बिहार में, ठीक है, उसी का यह एक अंग है। भागलपुर यूनिवर्सिटी का एक अंग है। कौन? सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। पहले इसका नाम सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी था और 2003 में इसका नाम बदलकर सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका कर दिया गया। ठीक है, मुर्मू 2003 में जोड़ दिया गया। ठीक है, और यह झारखंड के दुमका डिवीजन, जो झारखंड में 5 गो प्रमंडल है, ठीक है, तो संथाल परगना एक प्रमंडल है, संथाल परगना। ठीक है, यह संथाल परगना डिवीजन प्रमंडल के अंतर्गत इसमें रखा गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों यह 6 जिलों को कवर करती है। ठीक है, मतलब अपने कॉलेज जो है एफिलेटेड फ्रेंचाइजी 6 जिलों में देती है। कौन कौन, थोड़ा सा जान लीजिए, इतिहास जानना आपके लिए मतलब अच्छा रहेगा ना, कि पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके बारे में नहीं जान रहे तो फिर अजीब लग रहा है, कोई पूछ देगा तो। दुमका एगो, ठीक है, दूसरा आपका जामताड़ा, तीसरा देवघर, चौथा साहेबगंज, ठीक है, गोड्डा और पाकुड़, ये 6 जिलों में अपनी यह सेवा दे रही है। वैसे विश्वविद्यालय में ऑल ओवर वर्ल्ड के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। अब चलिए देखिए, इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 SKMU दुमका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022-26 का सिलेबस जानने वाले हैं। ठीक है, 22 से 26 वालों का, और कौन कौन सब्जेक्ट का, तो टोटल 7 सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस जानेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, पहला है आपका दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी। ठीक है, दूसरा जानेंगे हम लोग ज्योग्राफी का सिलेबस इसी वीडियो में। ठीक है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तीसरा जानेंगे हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस। ठीक है, ECO इको का। चौथा जानेंगे हम लोग सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का सिलेबस। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं तो फिर आपका 5वां नंबर पे साइकोलॉजी। ठीक है, PSY CHO LOGY साइकोलॉजी का जानेंगे। ठीक है, देन जानेंगे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का जानेंगे। उसके बाद LSW का एगो जानेंगे, SSW का। ठीक है, तो चलिए ये इतने देखेंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले देखिए फिलोसफी, सब का जो आपका है प्रैक्टिकल को छोड़ के बाकी सब का जितना भी पेपर रहेगा, सब का नॉन प्रैक्टिकल वालों का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा मेजर पेपर में। ठीक है, और जो लोग प्रैक्टिकल हैं उनका एग्ज़ाम 60 मार्क्स का होगा। सॉरी 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 गलत 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 बताया यार, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और जो लोग प्रैक्टिकल है उनका 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए सबसे पहले फिलोसफी का सिलेबस आपको ये यूनिट पढ़ना है। यूनिट 1 जो दिया गया है, यूनिट 1 आप लोग वीडियो को स्किप करके 10 सेकंड करके पार करके देख सकते हैं आपका जो सिलेबस है उसमें। ठीक है, फिर है यूनिट 1 यूनिट 2, इसका मैं हिंदी भी दे रहा हूँ। ठीक है, प्लेटो का थ्योरी है, फिर आपका जो भी है पढ़ लीजिएगा। अगस्टस है, संत अगस्टस। ठीक है, यूनिट 4 यूनिट 5, ये 5 गो यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, और इसका हिंदी में दर्शन शास्त्र देखिए, प्लेटो का सिद्धांत, फिर आपका अगस्टिन है। ठीक है, इस तरह से 5 को आप लोग नोट कर लेना है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि 6 को 7 को सिलेबस का वीडियो है तो सबको एक ही साथ देना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ आपको बुक्स सजेस्टेड दी गई, सजेस्टेड रीडिंग, अगर आप चाहें तो फिलोसफी के लिए इनमें से कोई एक बुक को पढ़ सकते हैं, या फिर ये जो टॉपिक है इन टॉपिक्स को आप गूगल में सर्च मार मार के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ऑनर्स हो आपका, ज्योग्राफी हो चाहे कुछ भी हो, सब का आप लोग गूगल से सर्च मार के पढ़ सकते हैं, या फिर गेस्ट पेपर या फिर बुक। ज्योग्राफी का देख लीजिए तो आपको पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के बारे में। यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5, ये 5 यूनिट आपको दे दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है, एटमॉस्फेयर, ओरिजन, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में जानना है। पृथ्वी कैसे बना, क्या है जलवायु परिवर्तन, इन सब के बारे में। जलवायु विज्ञान का परिचय। ठीक है,
और ये हो गया। चलिए देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 एंड यूनिट 5 सबका देख लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा, ये देखिए यहीं पे प्रैक्टिकल है आपका ज्योग्राफी का, तो 25 मार्क्स। और यहाँ पे रेफरेंस की कुछ बुक्स दी गई हैं, आप चाहे तो इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक है, और इकोनॉमिक्स देखिए इसमें आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। और यहाँ पे आपका मेजर टू क्रेडिट यहाँ पे नहीं दिया गया है। इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फिर है आपका यहाँ पे यूनिट 2 में थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है आपका कंजम्पशन ऑफ फंक्शन। फोर्थ है आपका इकोनॉमी पॉलिसी। फिफ्थ है आपका थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, मुद्रा का सिद्धांत। और यहाँ पे कुछ आपको सजेस्टेड ट्रेडिंग्स दी गई हैं। अब इसी का हम लोग हिंदी में जान लेंगे, तो हिंदी में अर्थशास्त्र, इंग्लिश में इको। मैं तो कहूँगा कि दोनों आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिस भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हों, इंग्लिश हिंदी दोनों को नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये है आपका इंग्लिश और हिंदी। हिंदी देखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि इसका जो है ट्रांसलेट किया गया है खुद के द्वारा, और इंग्लिश वाला आपको यूनिवर्सिटी करके दिया है, हिंदी से वो नहीं डालता है यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। ठीक है, और सोशियोलॉजी में आपको जो पढ़ना है उसका नाम क्या है, तो है आपका मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, यानी कि सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान के तकनीकी सिद्धांतों के बारे में जानना है। यहाँ पे टोटल आपके 5 गो यूनिट दिया गया है। सोशल रिसर्च, साइंटिफिक मेथड। ठीक है, सोशल रिसर्च, साइंटिफिक मेथड। फिर है आपका हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड सोर्स ऑफ डाटा। ये 5 गो टॉपिक हैं पढ़ने के, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं बुक्स, इन सभी बुक्स को, या फिर गूगल से पढ़ लीजिए या फिर यूट्यूब से पढ़िए। मैं कहूँगा बेटर रहेगा आप गूगल से पढ़िए। ठीक है, वहाँ पे आपको पढ़ पढ़ के खुद से पढ़ना होता है। यूट्यूब में क्या होता है कि आपको पढ़ाया जाता है दूसरों के थ्रू, बाकी आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, गूगल से पढ़िएगा तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, बुक से पढ़िएगा तो खुद मेहनत करना पड़ेगा, किताब गेस्ट पेपर से पढ़िएगा तो भी खुद मेहनत करना पड़ेगा। यूट्यूब में आपको मेहनत कम करना पड़ता है, और मैं कहूँगा वहाँ पे थोड़ा मेहनत कीजिए जहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमका साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए, तो आपको पढ़ना क्या है, सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। और ये है आपका सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। फिर है आपका क्राइम एंड क्रिमिनल्स। ठीक है, टेररिज्म। नेक्स्ट है आपका वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इन सब के बारे में। और जो भी लोग साइकोलॉजी रखे हैं उनका जो मैं बता दूं कि आपका एक वैकेंसी आता है मेंटल हॉस्पिटल कांके पागल खाना में प्रत्येक साल, क्लिनिकल साइकोलॉजी का। वहाँ पे अगर आप लोग साइकोलॉजी से एमए कर लेते हैं, ठीक है, एमए साइकोलॉजी, तो आपको जो है वहाँ पे जॉब के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल में साइकोलॉजी के चांसेस बन जाते हैं। और आपका एक है वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, यहाँ पर भी साइकोलॉजी ऑनर्स वालों को काफ़ी ज़्यादा जॉब दिया जाता है। ठीक है, और आप लोग अगर इसी फील्ड में आगे बढ़ते रहें तो फिर क्या ही कहना, बहुत अच्छे आप मनोवैज्ञानिक बन जाएंगे। ठीक है, लोगों का दिमाग चेक कीजिएगा। चलिए, मेंटल हॉस्पिटल कांके जो है पागलखाना, वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, और ये रहा आपका, ये क्या है, तो आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल भी इसी में इंक्लूड है सबका। आगे देख लेते हैं। तो फिर है सेमेस्टर 2 एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव शास्त्र का। तो इसमें आपको पढ़ना है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, और जनरली यह पेपर जो है ना, क्या बताएं, बहुत कम लोग रखते हैं। जनरली आदमी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या यार। ठीक है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे पढ़ना है जैविक विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी में, मानव शास्त्र। और अंतिम है आपका ये वाला सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जिनको भी जो भी चाहिए, मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा PDF ये 17 पेज का दे रहा हूँ। आपका जो सब्जेक्ट है आप उसे सेव करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और पढ़ लीजिएगा। बाकी जो आपके कॉमन कोर्स के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका हो गया
लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, इसका मैंने अपलोड कर दिया है। फिर आप लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो इसका भी मैंने अपलोड कर दिया है। क्या अपलोड किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। और फिर आपका एक आता है ग्लोबल एंड सिटीजनशिप एजुकेशन, ठीक है, इसका भी मैंने अपलोड कर दिया है सब कुछ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ सब का अपलोड, नहीं ऑब्जेक्टिव है अपलोड, इंग्लिश वाले का केवल सब्जेक्टिव है और बाकी दोनों का मैथ और ग्लोबल सिटीजनशिप का ऑब्जेक्टिव है। IBS पेपर सबका अपलोड है। IRC का पेपर एक दिन वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।